नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्सी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। पेश है पब्लिक एशिया हाइलाइट्स। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबरों के साथ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की सुरक्षा चूक पर कहा कि हम इस घटना पर काफी सख्ती से कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जांच हो रही है। लोकसभा अध्यक्ष ने इसी के साथ कहा कि वो हर संसद की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और इस घटना पर उचित कदम उठाने का भरोसा भी दिया। कांग्रेस ने डोनेट फॉर देश क्राउड फंडिंग अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान की शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी द्वारा लिए गए चंदे का भी जिक्र किया। खड़गे ने कहा कि यह पहली बार है कि जब कांग्रेस लोगों से देश के लिए चंदा मांग रही है। गांधी ने भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनता से चंदा लिया था। कांग्रेस नेता धीर रंजन चौधरी ने रविवार को स्पीकर ओम बिरला से 13 विपक्षी सदस्यों का निलंबन रद्द करने का आग्रह किया। ओम बिरला को लिखे पत्र में कहा कि सदस्यों को अपनी चिंताओं और दृष्टिकोण को सामने रखने की अनुमति देनी चाहिए। 13 दिसंबर को 2 व्यक्ति दर्शक दीर्घा से कूदकर लोकसभा में आ गए थे। राजस्थान में भाजपा की नई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के लिए रविवार शाम दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक करीब 1.5 घंटे चली। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले नामों पर मोहर लग गई है और अगले 3-4 दिनों में राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। माफिया अतीक अहमद के फाइनेंसर नफीस बिरयानी की प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में इलाज के दौरान सोमवार सुबह मौत हो गई। रविवार दोपहर नैनी सेंट्रल जेल में निरुद्ध रहे नफीस बिरयानी को दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा था और अब पुलिस की ओर से पोस्टमार्टम करवाने की तैयारी चल रही है। बिहार के मेधपुरा में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मामला भूमि विवाद से जुड़ा है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस अब हत्यारों की तलाश करने में जुट गई है। फिलहाल इस हत्या के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिल पाई है। घटना को कैसे अंजाम दिया गया था, यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। दिल्ली पुलिस साइबर यूनिट ने बड़ी कार्यवाही की है। दिल्ली पुलिस साइबर यूनिट ने डार्क वेब पर भारतीयों की निजी जानकारी बेचने के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के डेटा बैंक से डेटा लीक किया गया और डार्क वेब पर बिक्री के लिए डाल दिया गया। मध्य प्रदेश के दतिया व ओरछा से पिकनिक मनाकर वापस गांव लौटते समय बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को रई मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने एक 2 वर्षीय मासूम और एक नाबालिग और 2 महिलाओं को मृत घोषित कर दिया। वहीं 6 लोगों को भर्ती कर उपचार जारी है। यूपी की योगी सरकार प्रदेश के धार्मिक महत्व वाले शहरों के विकास व फोकस करेगी। सरकार की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले सभी शहरों में काम शुरू कर दिया जाए। इसके सहारे विकास एजेंडे को भी संदेश देने की भी कोशिश है। बच्चों को टीबी जैसी बीमारी से बचाने के लिए जन्म के बाद ही BCG का टीका दिया जाता है। इसके बावजूद देश में टीबी के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। जल्द ही अब वयस्कों के लिए भी टीबी का टीका मौजूद होगा। एम्स दिल्ली में इसका ट्रायल चल रहा है। एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया ने रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल केयर अपडेट के दौरान यह जानकारी दी। कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया। एक नजर करते हैं विदेश की खबरों की तरफ। मेलोनी ने दावा किया कि यूरोप में इस्लाम को बढ़ावा दिया जा रहा है। मेलोनी ने सऊदी अरब पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो इटली के इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्रों को आर्थिक मदद दे रहा है। मेलोनी ने इसी के साथ चरमपंथियों को साफ संदेश देते हुए कहा कि वो इटली में शरिया कानून लागू नहीं होने देंगी। मुंबई बम हमलों के मास्टरमाइंड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान के कराची में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों ने बताया कि दाऊद को कराची में किसी अजनबी शख्स ने जहर दे दिया था, जिसके बाद उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। उन्हें गंभीर स्थिति में कराची के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि घटना की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तान में छिपकर रह रहे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि दाऊद को जहर दिया गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दूर दक्षिणपंथी और इस्लाम विरोधी नेता गीट विल्डर्स नीदरलैंड के नए
प्रधानमंत्री बने हैं। नीदरलैंड के आम चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद विल्डर्स को दुनिया भर से बधाइयों के संदेश मिल रहे हैं, जिसको लेकर विल्डर्स ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर सभी दोस्तों को धन्यवाद दिया है। इस बीच उन्होंने हिंदुओं को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। उत्तर कोरिया के मिसाइल लॉन्च पर जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा गया कि उत्तर कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। हालांकि ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया गया है। इसी बीच दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि उत्तर कोरिया ने सोमवार के मिसाइल लॉन्च में आईसीबीएम का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान देश में बढ़ते आतंकवाद का हवाला देते हुए अवैध अफगान नागरिकों को निर्वासित कर रहा है। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार अब तक निर्वासित व्यक्तियों की कुल संख्या 4,35,152 तक पहुंच गई है। पाकिस्तानी सरकार अवैध अफगानों के लिए प्रत्यावर्तन प्रक्रिया को सक्रिय रूप से सुविधाजनक बना रही है। ARY न्यूज ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार को 1634 अवैध अफगान नागरिक लौट आए हैं। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर हमले तेज कर दिए हैं। इजरायली सेना ने रविवार को गाजा पट्टी के उत्तर में स्थित एक शरणार्थी शिविर और दक्षिण गाजा के एक अस्पताल को निशाना बनाया। इस हमले में एक लड़की की मौत हो गई है। इसके अलावा जबालिया शरणार्थी शिविर पर इजरायल ने हमला किया था। इस हमले में 90 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। चीन और ताइवान के बीच स्पाई बैलून को लेकर पहले से ही तनाव चल रहा है। इस तनाव के बीच एक बार फिर चीनी स्पाई बैलून ताइवान के इलाके में देखा गया। ताइवान द्वीप के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को जानकारी देते हुए कहा कि 2 संदिग्ध चीनी गुब्बारे रविवार को संवेदनशील ताइवान जल डमरू मध्य में उड़ते दिखाई दिए। उन्होंने कहा, लेकिन दोनों गुब्बारे ताइवान के उत्तर में ही रहे। इस मुहाने में दूसरी बार ताइपे ने चीनी गुब्बारे की सूचना दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के काफिले की कार को रविवार रात एक SUV ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। ये तब हुआ जब राष्ट्रपति बाइडेन विलिंगटन डेलावेयर में अपने कैंपेन कार्यालय से निकल रहे थे। बाइडेन के साथ उनकी पत्नी फर्स्ट लेडी जिल भी मौजूद थी। हालांकि बाइडेन और जिल को इस हादसे में कोई चोट नहीं आई और दोनों पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अभी तक की जांच में सामने आया है कि गलती से कार वाहन ने राष्ट्रपति के काफिले के वाहन को टक्कर मारी थी। नासा ने अंतरिक्ष में खोए 2 छोटे टमाटरों को एक वीडियो जारी किया है। ये टमाटर 2022 में अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पौधे से तोड़ने के दौरान खो गए थे। इस टमाटर की खोज ने यह दिखाया है कि 6 बेडरूम वाले इस अंतरिक्ष स्टेशन पर 17% ह्यूमिडिटी जिपलॉग बैग में भोजन को कैसे प्रभावित करती है। रूबियो ने इन टमाटरों को फौरी तौर पर प्लास्टिक के बैग में रखा था, लेकिन वह बैग उनसे खो गया था। हेट प्रीचर अबू हमजा को कई आतंकी अपराधों में जेल जाने के 10 साल बाद वापस ब्रिटेन भेजने के लिए उसकी पत्नी ने मांग की है। अबू हमजा की दूसरी पत्नी चाफे ने पति को अमेरिका की अधिकतम सुरक्षा वाली कोलोराडो जेल से ब्रिटेन वापस भेजने के लिए न्यूयॉर्क के एक जज को पत्र लिखा है। हमजा को ADX फ्लोरेंस सुपरमैक्स जेल में 8 वर्षों तक एकांत कारावास में रखा गया है। मनोरंजन और खेल की दुनिया की तरफ रुख करते हुए बता दें, मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमार कई बड़ी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। प्रभास के साथ फिल्म सालार के अलावा वह अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में भी विलन की भूमिका अदा करते हुए नजर आएंगे। हाल ही में पृथ्वीराज सुकुमार ने एक बातचीत में बताया कि कैसे अक्षय ने उनके लिए बड़ा नियम ब्रेक किया था। किंग खान के इस साल की आखिरी फिल्म डंकी रिलीज से बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है। एक्टर ने बड़े लेवल पर फिल्म का प्रमोशन शुरू कर दिया है। हाल ही में किंग खान दुबई में फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचे। यहां फैंस के बीच उन्होंने जमकर मस्ती की। इसके साथ ही उनकी नकल उतारने वालों की चुटकी भी ली। बिग बॉस 17 में नजर आ चुके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी उर्फ ओरहान अवतरामानी ने सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस जानवी कपूर और काजोल की बेटी निशा देवगन के साथ अपने हालिया वेकेशन की फोटोज शेयर की हैं। तीनों लंदन में छुट्टियां मनाने के लिए गए थे। ओरी द्वारा शेयर की गई फोटोज इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही हैं।
एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने अपने बच्चों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारियां शुरू कर ली हैं। नेहा ने बच्चों और पति के साथ क्रिसमस ट्री को सजाया और सेंट्रो के साथ ढेर सारी मस्ती की। नेहा ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन की झलकियां दिखाई हैं। उनका कहना है कि क्रिसमस को सिंपल नहीं बल्कि शानदार तरीके से मनाना चाहिए। सलमान खान का चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस 17 खूब पसंद किया जा रहा है। शो में लगातार आ रहे नए ट्विस्ट ने दर्शकों को काफी उत्साहित कर दिया है। अब हाल ही में बिग बॉस ने मुनव्वर के लिए गेम को काफी मुश्किल कर दिया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शो में उनकी एक्स गर्लफ्रेंड आयशा खान ने एंट्री ले ली है। एंट्री के साथ ही आयशा खान ने मुनव्वर पर इल्जाम लगाया है कि उनका कई लड़कियों के साथ रिश्ता रहा है। अब मुनव्वर ने इन आरोपों को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। मिचेल स्टार्क लंबे समय बाद आईपीएल में वापसी करने जा रहे हैं। यही वजह है कि ऑक्शन टेबल पर इनके नाम पर सबसे बड़ी बोली लग सकती है। स्टार्क के पास रफ्तार तो है ही, इसके साथ ही वे गेंद को स्विंग कराना भी बेहद अच्छे से जानते हैं। वर्ल्ड कप 2023 में अपनी बल्लेबाजी के दम पर नाम कमाने वाले रचिंद्र रविंद्र पर भी मिनी ऑक्शन में नजर आ रही है। वर्ल्ड कप 2023 में अपनी बल्लेबाजी के दम पर नाम कमाने वाले रचिन रविंद्र पर भी मिनी ऑक्शन में नजर रहेगी। मंगलवार 19 दिसंबर को पहली बार देश से बाहर दुबई में ऑक्शन होने जा रहा है। सभी 10 फ्रेंचाइजी इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कई टीमों को भारतीय टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल की तरह खिलाड़ियों की जरूरत है। ऐसे में समीर रिजवी जैसे अनकैप्ड कैटेगरी में भी कई टैलेंटेड ऑलराउंडर्स मौजूद हैं। पहले टेस्ट में 360 रन से शानदार जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न टेस्ट के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है। बॉक्सिंग डे के दिन शुरू होने वाले इस टेस्ट के लिए टीम ने एक बदलाव किया है। 14 खिलाड़ियों में से एक को हटाकर 13 कर दिया गया है। तेज गेंदबाज लांस मॉरिस को टीम से रिलीज किया गया है। भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर का मानना है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम के पास साउथ अफ्रीका की धरती पर पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने का यह सुनहरा मौका होगा। गावस्कर का कहना है कि मेजबान टीम अपने 2 प्रमुख तेज गेंदबाजों के बिना मैदान पर उतरने वाली है। ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों को इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला भारत ने 8 विकेट से जीता। यहां अर्शदीप सिंह ने लाजवाब गेंदबाजी की। जोहान्सबर्ग वनडे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अर्शदीप सिंह ने 37 रन खर्च करते हुए 5 विकेट चटकाए। उनकी इस दमदार गेंदबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को पहले तो 116 रन पर ढेर कर दिया और बाद में महज 100 गेंदों में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। भारतीय टीम यहां 8 विकेट से जीती। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।